गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सेकेंड पार्ट पर बात होगी आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जैसा कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि मेंडलीफ का जो क्लासिफिकेशन था उसमें 63 एलिमेंट को उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल में सेट किया था। और क्या क्या उससे हमको फायदे मिले, क्या क्या उसका बेनिफिट हुआ। पहला तो एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो गई, मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। दूसरा क्या था कि जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए खाली जगह छोड़ दी गई थी। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास डाउटफुल था वो भी करेक्ट हो पाया इनके पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। लेकिन फिर भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो क्या ड्रॉबैक्स थे उसी पर बात करना स्टार्ट करते हैं। क्या ड्रॉबैक थे? ड्रॉबैक, पहला तो ड्रॉबैक जो आज भी मौजूद है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या होता है, उस समय आइसोटोप्स नहीं पता थे, लेकिन जब बाद में आइसोटोप्स पता चले तो उनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं हो पाई। और तीसरी कंडीशन क्या है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में नहीं मिल पाई। पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को सही पोजीशन नहीं मिल पाई, उनको पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया। तो क्या क्या बातें हमने बताई। पहली चीज नंबर 1 बताएं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बेटा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नहीं पता, मतलब फिक्स हो पाई। दूसरी बात जो है सेकंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स इसके पहले हमने बताया था, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर अगर आइसोटोप्स के बारे में हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए अलग अलग जगहें होनी चाहिए क्योंकि इनका मास क्या है, डिफरेंट। लेकिन रियल में हाइड्रोजन के एक ही जगह रखा गया और ये भी एक ड्रॉबैक था। तीसरा जो है क्या है, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट। तीसरा क्या बेटा, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट की पोजीशन। और फिर चौथा जो है, जो सिमिलर एलिमेंट प्रॉपर्टी रखते थे उनको अलग अलग जगह पे रख दिया, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट थे उसको हमने एक जगह रख दिया। तो अगला जो क्या बताया कि डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सेम प्लेस। इसी के जस्ट उल्टा हो जाएगा, सिमिलर आर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेस। तो ये क्या थे ड्रॉबैक ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हुआ क्या, एक साइंटिस्ट आते हैं मोजले, और वो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया इस बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मोजले ने क्या बताया, मोजले ने ये मेटल लिया और इस पर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया। तो ऐसी कंडीशन में इससे क्या होते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, एक्सरे। और एक्सरे की क्या होती है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और बताया गया कि ये फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसका मेन बेस एटॉमिक मास ना होकर एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इसके बाद जो है, इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये बात पता चल पाई। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था,
अलग अलग एलिमेंट को लेकर, मेटल को लेकर उस पर हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन का जब बम्बार्डमेंट कराया तो उससे जो एक्सरे जनरेट होती है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया तो देखा फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर, नॉट अपॉन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या बात करते हैं बेटा, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, चलिए समझते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है कि फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number। और इसी पीरियोडिक लॉ पर कई सारे मेथड दिए गए, लेकिन जो अल्टीमेटली जो आया दैट इज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। और उसे बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं क्योंकि बोहर का जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका है उस पर भी वो क्या है, बेस्ड है। तो बाय यूजिंग दिस लॉ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इज गिवन। नाउ वी विल स्टडी द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। चलिए बेटा आगे हम समझेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल समझिएगा इधर। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या कहा गया, ग्रुप्स कहा गया। और इनकी संख्या कितनी है, 18। ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको क्या कहा गया, ग्रुप कहा गया। और इनकी संख्या कितनी है, 18। अब फिर इसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको क्या कहा गया, पीरियड कहा गया। और इनकी संख्या कितना बेटा, 7। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम है और 7 क्या है, पीरियड है। हॉरिजॉन्टल क्या है, रोज है, और उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम पूरा ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इसको आप समझिए। अब फिर इसी पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 18 तक अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी हम नंबर देते चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंटिन्यू कितना, 18 तक। तो यहां पर ये जो पीरियोडिक टेबल बनेगी इसको आप समझें। दिस इज द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। अब यहां पर क्या करेंगे, कॉलम कितने करेंगे बेटा, कॉलम हो जाएंगे आपके 18। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3
4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10, 11 12, फिर इसके बाद थोड़ा लाइन्स आप सही कर लीजिएगा। दिस इज द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। यहां पर कितना होगा 12, 13, 14, 15, 16, 17 और कितना होगा 18। पीरियड के बारे में बात करें 1 2 3 4 5 6, एक और भी होगा, ठीक है, ये इसको इधर मिलाया तो ये हो जाए कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने क्या बना दिया, दैट इज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स की फिलिंग करते हैं। क्या करेंगे, एलिमेंट्स की फिलिंग। और इसमें अगर हमने पूरे एलिमेंट्स को फिलअप कर दिया तो उसको याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो कुछ और बातें हम समझते हैं, इसके बाद एलिमेंट्स की फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक बेटा, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो यहां समझते हैं कि ये सब कहां पर है। तो ये जो पहला और दूसरा कॉलम होता है दैट इज एस ब्लॉक। ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये जो पहला और दूसरा है ये क्या है, दैट इज एस ब्लॉक। और ये जो दिया हुआ है दैट इज डी ब्लॉक। क्या बेटा, डी ब्लॉक। और फिर इधर ये जो दिया हुआ है दैट इज पी ब्लॉक। क्या है, पी ब्लॉक। और फिर ये इधर जो दिया है दैट इज एफ ब्लॉक। क्या दिया है, एफ ब्लॉक। तो इस तरह से एलिमेंट की जो स्टडी करते हैं हम लोग ब्लॉक वाइज पढ़ते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस तरह से हम लोग एलिमेंट की स्टडी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब समझिए एस ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, पी ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है तो वो कहलाता है एस ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम यहां पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है तो कहलाता है पी ब्लॉक का एलिमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसे बोलते हैं क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली फॉर द एफ। अब समझिए एस ब्लॉक में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं सब। एस ब्लॉक में क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों होते हैं। डी ब्लॉक जो होते हैं उसको एक टर्म और भी यूज करते हैं दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया, एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल तैयार किया। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले पढ़ेंगे एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, फिर पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, फिर डी ब्लॉक में कौन से है, फिर एफ ब्लॉक में कौन से एलिमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप और समझिए, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका स्टडी जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कॉलम से पढ़ते हैं, मतलब 1 और 2 ऐसे करते हैं। यहां पर क्या करेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को।
लेकिन जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं उसको हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, मतलब एज ए सीरीज में पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या किया, स्टडी करने का तरीका क्या हमारा, एस और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल रोज में पढ़ते हैं। और इनकी शुरुआत कहां से होती है, 3D से, ये होता 4D, कितना होता 4D, ये होता 5D, ये कितना होता 6D। इसी तरह जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी वो कैसे हम लोग पढ़ते हैं, वो भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीरीज में। अब यहां पर क्या होगा, 4F सीरीज होगा, और ये क्या होगा, 5F सीरीज होगा। क्या होगा, 5F सीरीज होगा। 4F सीरीज को बोला जाता है लेंथेनॉइड, 4F सीरीज को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स, और 5F को क्या बोलते हैं, दैट इज एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप एक बार नोट करें, फिर आगे रिपीट करते हैं इसको। चलिए, तो हमने क्या बताया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वर्टिकल कॉलम में पढ़ते हैं, और पी ब्लॉक को हम लोग, एस ब्लॉक पी ब्लॉक को, लेकिन डी और एफ ब्लॉक को हम क्या पढ़ते हैं, सीरीज के फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, इसको क्या पढ़ते हैं, 4D सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, 5D सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, 6D सीरीज, और ये जो दिया हुआ 4F, दैट इज लेंथेनॉइड सीरीज, ये क्या है, एक्टेनॉइड सीरीज। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या बात करेंगे, एस ब्लॉक के बारे में। तो ये क्या हो गया, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। कैसे याद रखेंगे, ये हो जाएगा हिलीना की रब से फरियाद, इसको याद रखेंगे। क्या, हिलीना की रब से फरियाद। अगला क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब आते हैं किस पर हम लोग बेटा, पी ब्लॉक पर आते हैं। तो पी ब्लॉक में अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो देखिए ये कितना है 1, फिर इधर कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, फिर इधर कितना होगा 3, ये 4, फिर इधर 5। ठीक है, चलिए इसको कैसे याद रखेंगे देखेंगे। ये हो जाएगा आपका बाल गया इंडिया थैले में, बाल गया इंडिया थैले में। ये हो जाएगा काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। इसको क्या करेंगे, नाना पाटकर असरानी सब बीमार, नाना पाटकर असरानी सब बीमार। फिर क्या हो जाएगा, और भी नापो ऐसे सब बिक जाए, अपने मन से जो तरीका हो याद करने का, कोई जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूं, अपने मन से बना सकते हो। उस से टीपो होगा, उस से टीपो। फिर ये क्या हो जाएगा, फकल फकल बड़ा इडियट, या और क्या कह सकते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ये क्या हो जाएगा, हे नेता और कर्मचारी जीतते रहना। क्या होगा, हे नेता और कर्मचारी जीतते रहना। तो ये क्या है तरीका याद करने का,
हमने आपको क्या क्या याद करा दिया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो आज आप क्या करेंगे, इतना तैयार करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपको आएगा। तो प्रैक्टिस इसके लिए बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। तो फिर से एक बार समझेंगे, मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, उसमें 18 क्या है आपके ग्रुप्स हैं, 7 क्या है पीरियड, 7 क्या है पीरियड है। अब इसके बाद क्या बताएंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। कौन सा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है। पी ब्लॉक क्या होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है, सिवाय हीलियम को, क्योंकि हीलियम का है ये पी ब्लॉक में, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है। और इसी तरह से डी और एफ के बारे में फिर क्या बताया, एस ब्लॉक को हम लोग और पी ब्लॉक को कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग एज ए कॉलम के फॉर्म में पढ़ते हैं, मतलब ऊपर से नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी तरह पी ब्लॉक को पढ़ते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं उसको हम लोग सीरीज के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें जो डी ब्लॉक है कितनी सीरीज होती है, 1 2 3 4, 4 सीरीज होती है। कितनी होती है, 4 सीरीज होती है। तो 3D जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, इसको आगे हम बताएंगे आपको। तो ये जो 3D सीरीज है इसको और क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन, इसको सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि यहाँ पर बाहर क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो क्या है, 4F वालों को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट सीरीज, और 5F वालों को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में हमने कौन कौन से एलिमेंट ये जाना, फिर इसके बाद पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट ये जाना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो जरूरी है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, जहां डाउट होता है फिर आप बताएं। ठीक है।